हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। तो आज हमारी प्रश्नावली 2.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उन शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये काम आपको इसमें करना है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम ओनली फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं x² - 2x - 8। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका आपको सबसे पहले तो विभाजन यानी कि इसके गुणनखंड करने होंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड किस तरीके से होंगे। देखिए सबसे पहले आप अचर पद और x² का जो गुणांक है उसको गुणा करिए। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब आप 1 मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 गुणा -8, यानी कि हमारे पास -8 आ गया है। तो आप -8 को तो साइड में लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब आपको -8 को ध्यान में रखते हुए दो ऐसी संख्याएं सोचनी हैं जिनका गुणा -8 आ जाए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास -2 आ जाए, जो कि x का गुणांक है। ठीक है, यानी कि -2 आ जाए। तो सोचिए ऐसी दो संख्याएं हमारे पास है -4 और +2। तो इनको गुणा करने पर हमारे पास आता है -8, और जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे x² -4x, ठीक है, और +2x, और यहाँ पे -8, ऐसे कैसे। अब देखिए इसको देखिए और आप क्वेश्चन को देखिए, दोनों में कोई अंतर है नहीं है ना। आप अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में से आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पे बचा x माइनस x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ गया है। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पे बचा x और माइनस यहाँ पे बचा हमारे पास 4। ठीक है, 2 का भाग देने पर 4, ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों भाग में से, यानी जो दो पार्ट्स हैं इनमें से हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, यानी x - 4 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा x + 2। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को, शून्यांकों के लिए आपको इन दोनों को 0 के बराबर करना है। तो इस तरीके से x - 4 = 0 या x + 2 = 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 के बराबर करने पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, अब हमारे पास x के, यानी कि जो ये क्वेश्चन था हमारे पास, जो बहुपद था, इसके हमारे पास 2 शून्यांक आ गए हैं। अब हम इन दोनों को योग और गुणनफल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, ये -2 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, हम गुणन लिख देते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 4 × -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, यानी
8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास शून्यांकों का योग और गुणन दोनों है। अब हम इस क्वेश्चन में जो आगे पूछा था हमारे पास कि शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, तो हम इसमें जांच करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा जो शून्यांक ये सही है या गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं इसकी जांच। सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद की यानी इस बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, यानी कि इसकी हम तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, b की वैल्यू है हमारे पास -2। ठीक है, दिख रही है ना -2, और c की वैल्यू है हमारे पास -8 है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले शून्यांकों का योग, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, यानी इसको फिर मैंने बताया था कि माइनस का b/a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको तो आप छोड़िए, क्योंकि इसमें देखने पर आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि x का गुणांक क्या है, -2 है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो तुलना करके लिखी थी वो मैंने इसी के लिए लिखी थी कि आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए -b यानी कि b की वैल्यू आपको लिख ली है यहाँ पे -2, माइनस पहले से है और b की वैल्यू -2 है तो -2 बटे a की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि शून्यांकों का योग आ गया हमारे पास 2। और मैंने आपको जो शून्यांकों का योग करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो कितना आया था हमारे पास, वो भी हमारे पास 2 आया था। ठीक है, देखिए ये भी हमारे पास शून्यांकों का योग 2 आया था। ठीक है, और गुणनफल हमारे पास -8 है। ठीक है, अब हम गुणनफल निकालते हैं। नेक्स्ट निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला था, तो देखिए इसका फॉर्मूला था अचर पर बटे x² का गुणांक। इसको मैंने लिखाया था c/a से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8 है, यह आ जाएगा -8 बटे a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1, तो देखिए ये आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः सत्य है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।